हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में, जो है बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर में जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, मैकेनिकल रिलेटेड, तो उनको बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक, हम बोल सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक्स के बारे में इसमें आने वाला है। ठीक है, और ये सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड, कई कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में, कई कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर में ये दिया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड जो है वो है 311006, तो उसका ये सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो एक वीक में वो 3 लेक्चर यहाँ पे कवर करेगा और प्रैक्टिकल के 2 आवर यहाँ पे कवर करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली उसकी टीचिंग स्कीम है। अब हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल 10 चैप्टर्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल 10 चैप्टर्स है। मैं आपको हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। ठीक है, डीपली नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है, जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, प्राइम मूवर है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, पावर, तो ये सब की डेफिनेशंस आपको आने वाली है, आपको समझनी है। ठीक है, तो स्टेट क्या होता है, पाथ, प्रोसेस, साइकिल। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसमें आपको बेसिकली डेफिनेशंस और कुछ थर्मल साइड के कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड है एनर्जी चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर का नाम है एनर्जी। तो जो एनर्जी के सोर्सेस होते हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं, तो एक तो है फॉसिल फ्यूल्स, उसके बाद है न्यूक्लियर फ्यूल्स, हाइड्रो, सोलर, विंड, बायोफ्यूल। तो ये है ना जो सोर्सेस है, उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, पर्टिकुलर ये चैप्टर में एनर्जी। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो चैप्टर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का मतलब आपको पता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है कि ये जो गैसेस रहते हैं वो जब वर्किंग कंडीशन में होते हैं, कुछ टेम्परेचर में होते हैं, कुछ प्रेशर में, कुछ वॉल्यूम में, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती है अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग स्टेट में। ठीक है, तो वो हम ये चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। उसके कुछ लॉज हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गाय-लुसाक लॉ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये थोड़ी बहुत प्रोसेसेस जो है वो हम स्टडी करने वाले हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। तो जैसे यहाँ पे गैसेस है वैसे यहाँ पे स्टीम है। अब स्टीम तो आप सबको पता है कि स्टीम क्या होती है, जिसमें वाटर वेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टीम फॉर्मेशन जो है उसके रिगार्डिंग, टाइप्स ऑफ स्टीम जो है, ठीक है, एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात होगी। तो जो भी स्टीम की जो कंडीशंस हैं, ठीक है, सैचुरेटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ स्टीम में आता है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजर करने के लिए स्टीम कैलोरीमीटर्स है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात होगी। उसके बाद है फ्रेंड्स हीट इंजन। तो बेसिकली हीट इंजन जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है, कैसे काम करता है हीट इंजन। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन एंड थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ये जो है कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये पेट्रोल और डीजल साइकिल हम बोल सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात होगी हीट इंजन में। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे स्टीम बॉयलर्स। ठीक है, तो बॉयलर का काम क्या होता है फ्रेंड्स, जो पावर प्लांट होता है उसमें बॉयलर जो है वो क्या करता है कि जो वाटर होता है उसमें हीट हम सप्लाई करते हैं, जिससे वेपर क्रिएट होता है, स्टीम क्रिएट, सॉरी नॉट वेपर, स्टीम क्रिएट होती है। वो हाई प्रेशराइज स्टीम जो होती है वो हम टरबाइन पे फेंकते हैं और टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पर्टिकुलर ये बॉयलर जो है ना, उसका क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ बॉयलर कौन कौन से हैं,
ठीक है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, मीडियम प्रेशर, ठीक है। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स जो है बॉयलर के, वो आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं, जैसे कि कोचरन, लैंकेशायर, बैबकॉक, विलकॉक्स, ठीक है। और उसके जो माउंटिंग्स एंड एसेसरीज हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको डिस्कशन करना है। जो बॉयलर्स होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं, उसके अंदर सब कुछ लगा हुआ रहता है, ठीक है, फीड चेक वाल है, सेफ्टी वाल्व्स है, ठीक है। तो वो आपको डिस्कस करना है यहाँ पे। उसके बाद है इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। तो आईसी इंजन बोलते हैं उसको, जिसमें कंबशन जो होता है वो सिलेंडर के अंदर होता है, ठीक है। अब ये जो इंजन है वो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन जो सब है उसको हम इंटरनल कंबशन इंजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इंजन डिटेल्स यानी कि इंजन के पार्ट्स के बारे में देखेंगे। 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 2 स्ट्रोक तो अभी बंद हो गया है, बैंड हो, लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम दोनों देखेंगे। उसके बाद पेट्रोल डीजल इंजन में क्या डिफरेंस है, इंडिकेटेड पावर क्या है, ब्रेक पावर क्या है, एफिशिएंसीज क्या है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कंबशन इंजन में, ठीक है। उसके बाद है पंप्स, ठीक है। तो पंप वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। तो पंप का फंक्शन क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद कितने टाइप्स के पंप रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। तो ये 3 टाइप है, उसमें कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद है प्राइमिंग प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है। तो ये है पंप, 8वां नंबर का चैप्टर। 9वां नंबर का चैप्टर है एयर कंप्रेसर, ठीक है। एयर कंप्रेसर आपने देखा है, आप कभी हवा भरने गए हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो कंप्रेसर रहता है उसमें एयर भरी हुई रहती है और वो आपके टायर में प्रेशराइज एयर रहती है, उसकी वजह से आपके टायर में हवा जा सकती है, ठीक है। तो एयर कंप्रेसर जो है उसमें भी 2 टाइप्स है, एक तो है रेसिप्रोकेटिंग और दूसरा है रोटरी, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेसर के बारे में देखना है आपको, ठीक है। उसमें मल्टी स्टेज कंप्रेसर भी यहाँ पे, मल्टी स्टेज कैसे होता है वो आपको यहाँ पे देखना है। जो कुत्ते की आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद 10th जो चैप्टर है वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ओके। तो सबके घर में एसी है, सबके घर में फ्रिज है, तो बेसिकली एसी एंड फ्रिज कैसे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है, उसके बारे में यहाँ पे बात होगी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, और यहाँ पे 2 साइकिल है, VCRS एंड VARS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात होगी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में। विंडो जो अब नहीं रहे विंडो ऐसे, लेकिन अब सब जगह स्प्लिट एयर कंडीशनिंग आ गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात होगी, वो आपको समझना है, ठीक है। तो ये है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में। टोटल 10 नंबर ऑफ चैप्टर्स है। तो यहाँ पे जो राइट साइड दिया गया है टोटल आवर्स, ठीक है। तो कौन से चैप्टर्स में कितने आवर्स लगने वाले हैं, कितने आवर्स में ये कंप्लीट हो सकता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो गाइस बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग थियरी सब्जेक्ट है, थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी आने वाले हैं और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दी गई है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अलग अलग जो उसके चैप्टर्स हैं, उसमें जो थियरी है वो उनकी लिंक दी गई है, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो आप वहाँ पे जाके चैप्टर वाइज आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑफलाइन तो पढ़ो, लेकिन ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोनों अगर कॉम्बिनेशन रहेगा बढ़िया रहेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।